सभी दर्शकों को अदिति का राम राम। पिछले एपिसोड्स में हमने दो महत्वपूर्ण कथाएं जानी थी। देवी अहिल्या की कथा और माता गंगा के अवतरण की कथा। जब भगवान राम, लक्ष्मण और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र मिथिला की ओर जा रहे थे, आखिरकार वे तीनों विदेह की राजधानी मिथिला पहुंचते हैं। वहां उनका राजा जनक और उनके पुरोहित ऋषि शतानंद द्वारा आदर पूर्वक स्वागत किया जाता है। ऋषि शतानंद देवी अहिल्या और ऋषि गौतम के पुत्र थे। औपचारिक स्वागत के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण ऋषि शतानंद को बताते हैं कि उनकी मुलाकात उनके माता पिता देवी अहिल्या और ऋषि गौतम से हुई और उनका पुनर्मिलन भी हो गया। यह सुनकर ऋषि शतानंद अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण से वार्तालाप करते हुए ऋषि शतानंद उन्हें विश्वामित्र की अद्भुत कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि विश्वामित्र जन्म से ऋषि नहीं थे। वे एक राजवंश में जन्मे थे और कठोर तपस्या तथा अद्यम धैर्य से उन्होंने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया। आइए ऋषितानंद द्वारा बताई गई कथा को जानते हैं। ऋषि शतानंद बताते हैं कि विश्वामित्र का प्रारंभिक नाम राजा कौशिक था। वे कुश वंश के राजा गाधी के पुत्र थे। एक दिन राजा कौशिक ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। उस समय वे अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनकी विशाल अक्षौहिणी सेना भी थी। ऋषि वशिष्ठ ने इतने बड़े दल के आगमन पर भी अत्यंत आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और पूरी सेना के लिए भव्य भोजन की व्यवस्था की। यह संभव हुआ शबला नामक दिव्य गाय के कारण, जो कामधेनु थी और इच्छानुसार सब कुछ प्रदान कर सकती थी। जब राजा कौशिक ने शबला की अद्भुत शक्ति देखी, तो वे उसे प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने बदले में 1000 गाय देने का प्रस्ताव रखा, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनके यज्ञ अनुष्ठानों की सफलता शबला पर ही निर्भर थी। राजा कौशिक ने अधिक गाय और सोना देने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन वशिष्ठ ने फिर मना कर दिया। यह सुनकर कौशिक का अहंकार आहत हो गया। एक शक्तिशाली राजा होने के कारण वे ना सुनने के अभ्यस्त नहीं थे। क्रोधित होकर उन्होंने अपने सैनिकों को शबला को बलपूर्वक ले जाने का आदेश दिया। लेकिन शबला साधारण गाय नहीं थी। उसकी दिव्य शक्ति से असंख्य योद्धा उत्पन्न हुए, जिन्होंने राजा कौशिक की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि उनके कई पुत्र भी मारे गए। अपमानित और क्रोधित होकर कौशिक ने बदला लेने का संकल्प लिया। इसके लिए राजा कौशिक ने अपना राज्य अपने जीवित पुत्र को सौंप दिया और हिमालय जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। जब भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो कौशिक ने कहा, मुझे समस्त अस्त्र शस्त्रों और युद्ध की सभी दिव्य विधाओं का ज्ञान प्राप्त हो। स्वयं को अजय समझते हुए राजा कौशिक ने पुनः ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर आक्रमण किया, परंतु इस बार ऋषि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म तेज से उनके सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए। यह अपमान कौशिक को गहराई से झकझोर गया। उसे समझ आ गया कि वे वशिष्ठ को तभी पराजित कर सकते हैं जब वे स्वयं ब्रह्म ऋषि बन जाएं। तब उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। दक्षिण दिशा में जाकर कौशिक ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उन्हें राजर्षि की उपाधि दी। उसी समय सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु की इच्छा थी कि वे अपने शरीर सहित स्वर्ग जाएं। ऋषि वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। राजर्षि कौशिक ने इसे अपने सामर्थ्य को सिद्ध करने का अवसर माना। उन्होंने त्रिशंकु के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया। जब वशिष्ठ के पुत्रों ने यज्ञ में आने से मना कर दिया, तो कौशिक ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। भयवश अन्य ऋषि यज्ञ में उपस्थित हो गए, लेकिन देवताओं ने इस यज्ञ को स्वीकार नहीं किया। तब कौशिक ने अपनी शक्ति से त्रिशंकु के लिए एक कृत्रिम स्वर्ग की रचना की और उन्हें वहीं स्थापित कर दिया। इसके बाद
वे पुष्कर जाकर फिर से तपस्या करने लगे। कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा ने उन्हें ऋषि की उपाधि दी, लेकिन अभी उन्हें महर्षि और फिर ब्रह्म ऋषि बनना बाकी था। देवताओं ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। पुष्कर में स्नान करते समय कौशिक की दृष्टि मेनका पर पड़ी और वे मोहित हो गए। वे दोनों 10 वर्षों तक साथ रहे। एक दिन कौशिक को अपने लक्ष्य से भटकने का पश्चाताप हुआ। मेनका भी उन्हें छोड़कर चली गई। तब कौशिक कौशिकी नदी के तट पर और कठोर तपस्या करने लगे। इस बार ब्रह्मा ने उन्हें महर्षि का पद प्रदान किया। महर्षि कौशिक ने अब और कठिन तपस्या आरंभ की। वे दोनों हाथ ऊपर उठाकर खड़े रहते, भोजन त्याग कर केवल वायु पर जीवित रहते और वर्षा आंधी में भी अडिग रहते। इंद्र ने फिर उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा रंभा को भेजा। कौशिक ने उसकी चाल समझ ली और क्रोध में उसे श्राप दे दिया। फिर उन्हें लगा कि उन्होंने अभी तक अपने क्रोध पर पूरी विजय प्राप्त नहीं की। उन्होंने और अधिक कठोर तपस्या का संकल्प लिया। कई वर्षों के उपवास के बाद जब वे भोजन करने ही वाले थे, तभी इंद्र एक साधु का रूप धारण करके भोजन मांगने आए। महर्षि कौशिक ने बिना किसी क्रोध या संकोच के वह भोजन उन्हें दे दिया। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान की। कौशिक की एक अंतिम इच्छा थी कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भी उन्हें इस उपाधि से स्वीकार करें। वशिष्ठ ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें स्वीकार किया। इस प्रकार राजा कौशिक ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बन गए। कौशिक ने अपनी यात्रा वशिष्ठ से बदला लेने के उद्देश्य से शुरू की थी, लेकिन अंत तक वे पूरी तरह बदल चुके थे। उनके हृदय में न ईर्ष्या थी, न क्रोध और न ही बदले की भावना। उन्होंने आदर पूर्वक ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम किया। ऋग्वेद का सबसे पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र भी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र द्वारा ही दिया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका सरल अर्थ है, हम उस परम सृष्टिकर्ता की दिव्य ज्योति का ध्यान करते हैं जो समस्त सृष्टि का मूल स्रोत है। वह दिव्य प्रकाश हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। इसका गहन आध्यात्मिक अर्थ है, यह मंत्र सूर्य देव की दिव्य ज्योति के प्रति एक प्रार्थना है, जिसमें उनसे निवेदन किया जाता है कि वे हमारे अज्ञान को दूर करें और हमारी बुद्धि को ज्ञान, सत्य और धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित करें। आइए अब समझते हैं कि राजा कौशिक से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बनने की जो यह यात्रा है, इस कथा से हमें क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। पहली सीख है ना स्वीकार करने की क्षमता। शक्ति और धन अक्सर अहंकार पैदा कर देते हैं। कौशिक की ना स्वीकार न कर पाने की प्रवृत्ति ने उन्हें अपमानित किया। दूसरी सीख है कि दूसरों की शक्ति को कम ना आंकें। कौशिक ने वशिष्ठ को कमजोर समझा और इसका उन्हें भारी परिणाम भुगतना पड़ा। तीसरा है लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। जीवन में बड़े लक्ष्य के मार्ग में विचलन आते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलती पहचान कर फिर से लक्ष्य की ओर बढ़ें। चौथी सीख यह है कि दृढ़ता और आत्मबोध। कौशिक ने कभी बाहरी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया। उन्होंने स्वयं को सुधारा, अपनी कमियों पर काम किया। पांचवी है कि अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना। महान बनने के लिए पहले अपने भीतर के दोषों को जीतना आवश्यक होता है। छठी सीख यह है कि भले ही धीमी हो, लेकिन स्थायी प्रगति होना अति आवश्यक है। कौशिक ने क्रमशः राजर्षि, फिर ऋषि, फिर महर्षि और अंत में ब्रह्म ऋषि तक की यात्रा पूरी की। यह पूरी यात्रा उनके भीतर के सभी दोषों को समाप्त कर देती है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आत्म अनुशासन, दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक विकास के अद्भुत उदाहरण हैं।